A very good morning to all of you, my dear. This is S.K. Gupta from Lux Polytechnic. As you all know that in my previous video lecture, we discussed the different elements of communication. Now in today's video lecture, we shall discuss the process of communication. Good morning बच्चा लोग. आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन के प्रोसेस को जानेंगे. इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको दिया था, दैट इज लेक्चर नंबर 3, उसमें हम लोगों ने अलग अलग कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स को विस्तार पूर्वक जाना था. जैसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, जैसे मैसेज, सेंडर, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड कंटेक्स्ट. इन सभी एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने काफी अच्छे से जाना था और आज हम लोग कम्युनिकेशन के प्रोसेस को जानेंगे. कहीं ना कहीं दोनों में बहुत बड़ा कनेक्शन है. एलिमेंट्स और प्रोसेस में बहुत बड़ा कनेक्शन है. अब कहिएगा सर कैसे कनेक्शन है? यह तो पूछना बहुत ही वाजिब है कि आखिर कम्युनिकेशन के प्रोसेस और एलिमेंट्स में कैसा कनेक्शन है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था माय डियर कि जो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैंने काफी अच्छे से समझाया था. जैसे मान लो कि आपको खीर बनानी हो तो आप चावल ले आओगे, खीर का चावल, चीनी, दूध, पानी ले आओगे और उसके बाद इन सारे सामान को ले आने के बाद आप क्या करोगे? खाना यानी खीर बनाने के प्रोसेस में जुट जाओगे. प्रोसेस तभी कर पाओगे जब आपके पास सामान होगा. उसी तरह से माय डियर कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें जरूरत है हमने एलिमेंट्स में जाना. अब उन सारी चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए. तो कैसे करेंगे इस्तेमाल? वही कहलाएगा प्रोसेस, है ना. जिस तरह से आप चावल, चीनी ले आओ और उसको प्रोसेस में जुट गए. पहले आपने चावल डाला, पानी डाला. खैर मुझे खीर बनाना नहीं आती, जिनको आती होगी वो समझ रहे होंगे बात को मेरी, ठीक है. उसी तरह से मुझे तो यहां कम्युनिकेशन करने आती है जो मैं आपको सिखा रहा हूं. मेरे पास कम्युनिकेशन के सारे सामान एलिमेंट्स के रूप में आ गए. अब चलिए उन सारे एलिमेंट्स का यूज करते हुए हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट माय डियर. हियर इज रिटन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की प्रक्रिया. स्टेप 1 में आपको दिया हुआ है सबसे पहला स्टेप. इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? फॉर्मेशन और जनरेशन ऑफ कम्युनिकेटिव आइडिया. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर. कम्युनिकेटिव आइडिया सबसे पहले आपको जनरेट करना है. जनरेशन उत्पन्न करना है. क्या उत्पन्न करना है? आइडिया. और ये आइडिया किसके दिमाग में आएगा? सेंडर के दिमाग में. एज इट इज रिटन माय डियर, इट इज डन बाय द सेंडर. दैट मीन्स जनरेशन ऑफ आइडिया इज डन बाय द सेंडर. मतलब आइडिया को जनरेट कौन करेगा? हु विल जनरेट द आइडिया? सेंडर. जाहिर सी बात है, मान लो माय डियर कि मैं सेंडर हूं और मुझे कुछ सेंड करना है. तो जो सेंड करना है मैं उसको पहले दिमाग में लाऊंगा, है ना. तो सेंडर ही तो दिमाग में लाएगा तभी तो वो सेंड कर पाएगा, है ना माय डियर. तो ये किसके द्वारा किया जाता है? सेंडर के द्वारा. किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका आइडिया दिमाग में आना चाहिए. कोई भी मैसेज जिसको आपको देना है वो मैसेज दिमाग में आना चाहिए. या यूं कहे तो फॉर्मेशन ऑफ मैसेज बाय द सेंडर. अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? मेरे दिमाग में तो मैसेज आ गया माय डियर. अब हम क्या करेंगे? उसको बढ़िया से इनकोड करेंगे. दैट मीन्स इनकोडिंग प्रोसेस इज डन. सर ये इनकोडिंग क्या होता है सर? मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं. जैसे मान लो कि आप बाजार से सामान ले आए, ढेर सारे सामान आप ले आए बाजार से. आपको कहा गया, मम्मी ने कहा
ये कुछ किराना सामान ग्रोसरी के आइटम्स हैं, आपको लिख कर दे दिया गया, आप बाजार से खरीद कर लाए। उसके बाद आप जैसे मन तैसे फेंक दिए लाकर घर में। अब उसको इनकोड करने का काम कौन करेंगी? आपकी मम्मी। इनकोड मतलब बढ़िया से उसको अरेंज करेंगी, चीनी का डब्बा में चीनी डालेंगी, मसाला का डब्बा में मसाला डालेंगी, है ना माय डियर। उसी तरह से मान लो कि मेरे पास कम्युनिकेशन के प्रोसेस का दिमाग में आइडिया आया, अब हमको क्या करना है माय डियर? आप लोगों को शेयर करना है, और मैं कर भी रहा हूं आप लोग के साथ। तो कहीं ना कहीं अब मान लो कि मेरे पास आइडिया आया और मैं सीधे स्टेप 3 से स्टार्ट कर दूं, मैं सीधे स्टेप 3 से स्टार्ट कर दूं, तो आपके पाले पड़ेगी नहीं ना? ये तो तहस नहस हो जाएगा, किसी भी रूल्स रेगुलेशन का तहस नहस हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी को प्रॉपर वे में सजाना, किसी भी मैसेज को प्रॉपर वे में सजाना, उस वही कहलाता है इनकोडिंग। सजाने का मतलब लैंग्वेज सिलेक्शन भी हो सकता है, लैंग्वेज का सिलेक्शन भी। सजाने का मतलब मुझे किस भाषा में लिखना है, जैसे मुझे अंग्रेजी भाषा में लिखना था, मैंने अंग्रेजी भाषा में आपके सामने लिखा है। मान लो कि मैं अगर उर्दू भाषा में लिख देता तो आप लोग के पाले नहीं पड़ता, है ना? तो कहीं ना कहीं इनकोड करने का मतलब सारे चीजों को प्रॉपर वे में सजाना। लैंग्वेज, वर्ड्स का सिलेक्शन करना, चीजों को स्टेप वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखना, ज्यादा बड़ा ना करना, ना ज्यादा छोटा करना, मतलब इस तरीके से सजाना ताकि रिसीवर के दिमाग में अच्छे से एंटर कर जाए, है ना माय डियर। अब मैं अच्छे से अगर इनकोड करके आपको बताऊंगा तभी तो आपके पाले पड़ेगी, है ना माय डियर। तो इनकोडिंग करना मतलब अच्छे से मैसेज को कंपोज करना, इन विच द मैसेज इज कंपोज्ड। इनकोडिंग प्रोसेस में मैसेज को कंपोज किया जाता है, दैट मीन्स अरेंज किया जाता है प्रॉपरली, अच्छे ढंग से, यूजिंग अ सुटेबल चैनल। एक बढ़िया सुटेबल चैनल का इस्तेमाल करते हुए आप इनकोड कर देते हो मैसेज को। अब जैसे चैनल का मतलब पहले भी बताया है मैंने एलिमेंट्स में, जैसे आप लिख कर बोलना चाहते हो, आप बोल कर बोलना चाहते हो, अपने मैसेज को शेयर करना चाहते हो, टेलीफोन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप भेजना चाहते हो आप वो चैनल सेलेक्ट कर लो और बढ़िया से मैसेज को तैयार कर लो पॉइंट वाइज, और वर्ड्स का सिलेक्शन अच्छा से कर लो, तब जाकर आपका मैसेज क्या हो जाएगा? इनकोड हो जाएगा। वर्ड का सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है माय डियर। अब मान लो कि मैं यहां बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करूं, टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करूं, बहुत ही हैवी वर्ड्स का अगर इस्तेमाल करूं, तो हो सकता है कि आपको इन चीजों को समझने और याद करने में प्रॉब्लम आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें अरेंज करना है ताकि रिसीवर के दिमाग में अच्छे से चला जाए, है ना माय डियर। तो पहला स्टेप क्या करना है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में? सबसे पहले आइडिया या मैसेज को दिमाग में लाना है। ये कौन लाएगा दिमाग में? सेंडर। उसके बाद वो सेंडर क्या करेगा? दिमाग में जो भी मैसेज है उसको बढ़िया से इनकोड करेगा, सजाएगा, और सजाने के बाद तैयार हो जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा माय डियर? बोलो। मैसेज को भेजेगा। मैसेज को क्या करेगा? भेजेगा। दैट मीन्स मैंने क्लियरली लिखा है स्टेप 3 में, द मैसेज इज सेंट। भेजा जाता है बाय द सेंडर। मैसेज भेजा जाता है सेंडर के द्वारा। किसके द्वारा? सेंडर के द्वारा। 3rd स्टेप में आपके पास सारा फॉर्मेट तैयार हो गया है, मैसेज का सजा लिया है आपने। अब क्या करोगे? आप ट्रांसमिट करोगे, आप मैसेज को शेयर करोगे, सेंड करोगे, है ना माय डियर। अब स्टेप 4 में क्या करना है? अब स्टेप 4 में रिसीवर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा मतलब सावधान हो जाएगा, क्योंकि सेंडर ने अपना काम कर दिया। सेंडर ने दिमाग में आइडिया लाकर सजाकर भेज दिया। अब मैंने यहां से मैसेज भेजा, आप क्या करोगे? उसको रिसीव करोगे। क्या करोगे? रिसीव। तो दैट मीन्स इन स्टेप 4 द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज।
या यूं कहें द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा? मैसेज को प्राप्त करेगा, दैट मीन्स सुनेगा, समझेगा। सुनने के बाद क्या सुनकर एक कान से सुनेगा दूसरा कान से निकाल देगा? नहीं ना, उसको समझेगा। आप लोग तो वही करते हो, अधिकतर बच्चे वही करते हो, एक कान से सुनते हो दूसरा कान से निकाल देते हो। अभी पता नहीं बहुत सारे बच्चे वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं बीच में इधर उधर बात भी कर रहे होंगे, या हो सके 2 मिनट वीडियो देखने के बाद फिर मूवी का गाना वगैरह भी सुन रहे होंगे, या फेसबुक चला रहे होंगे, व्हाट्सएप पर दनादन मैसेज आ रहा होगा, उसका जवाब दे रहे होंगे, और साथ में बगल में वीडियो भी चल रहा होगा, है ना। तो ध्यान भटकाना नहीं है, आपको हियर नहीं करना है, आपको लिसन करना है माय डियर, क्योंकि हियरिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। ओके, मैंने बताया था लिसन मतलब ध्यान से सुनना। कान तो खुले सबके रहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनने वाले बहुत ही कम होते हैं, है ना माय डियर। कड़वा है बट सच्चा है। चलिए, रिसीवर क्या करेगा? बढ़िया से मैसेज को रिसीव करेगा। बढ़िया से मतलब ध्यान से सुनेगा, समझेगा, और सुनने के बाद, रिसीव करने के बाद स्टेप 5 में डिकोड करेगा। क्या करेगा माय डियर? डिकोड। द सेंट मैसेज इज डिकोडेड बाय द रिसीवर। जो भेजा गया मैसेज है, जो भी भेजा गया मैसेज है, उसको क्या किया जाएगा? डिकोड किया जाएगा। और व्हाट डू यू मीन बाय डिकोडिंग? डिकोडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज सेंट बाय द रिसीवर, सॉरी सेंडर। डिकोडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। डिकोडिंग का मतलब जो भी मैसेज सेंडर भेजता है उसको रिसीवर अच्छे से समझता है, तो इस समझने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। जिसका मतलब द रिसीवर ट्राइज टू, कोशिश करता है, अंडरस्टैंड, समझने का। क्या समझने का? मैसेज। अभी आप लोग सभी मेरे दिए हुए मैसेज को डिकोड कर रहे होंगे, है ना माय डियर। चलिए, अब डिकोड करने के बाद, समझने के बाद आप क्या दीजिएगा? फीडबैक दीजिएगा। क्या दीजिएगा माय डियर? फीडबैक। स्टेप 6 आप लोग देखेंगे यहां पर। समझने के बाद आप क्या करेंगे? फीडबैक देंगे, आप फाइनल रेस्पॉन्स देंगे। आपसे पूछने आएंगे, कोई डायरेक्टर सर हो या कोई हो, पूछने आए कि सर ने कैसा वीडियो लेक्चर बनाया है, या कैसे आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप डिकोड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर, हमने डिकोड कर लिया है और सर बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, है ना। तो जो आप रिस्पॉन्स दोगे वो कहलाएगा फीडबैक। इज गिवन बाय द रिसीवर एज फीडबैक। फीडबैक के बारे में मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया है। द फाइनल रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक के जरिए सेंडर को यह पता चल जाता है कि उसके द्वारा जो मैसेज भेजा गया है वो रिसीवर के पाले पड़ा या नहीं। पाले पड़ा यानी समझ पाया या नहीं। यह लास्ट स्टेप होता है और साथ ही साथ रिजल्ट भी होता है। कम्युनिकेशन का रिजल्ट भी होता है। ये एक लास्ट स्टेप होता है और कम्युनिकेशन का रिजल्ट भी होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये रिजल्ट कैसे है। वैसे बच्चे सोच रहे होंगे जो मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर को अच्छे से नहीं समझे हो या अच्छे से नहीं देखे हो, लेकिन फिर भी मैं दोनों बच्चे के लिए मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो, फीडबैक से मैंने क्या बोला, पता चल जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन, हमारा जो कम्युनिकेशन था, हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन था सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो सक्सेसफुल रहा या नहीं। अगर रिसीवर अच्छे से समझ लिया तो सक्सेसफुल है, पॉजिटिव फीडबैक देगा, और अगर नहीं तो अनसक्सेसफुल है, क्योंकि इसी फीडबैक पर सक्सेस डिपेंड करता है। इसीलिए यह रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है फीडबैक। द सक्सेस ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन द फीडबैक। निर्भर करता है, डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है माय डियर?
फीडबैक पर। किस पर डिपेंड करता है? फीडबैक पर डिपेंड करता है, यही फीडबैक पर। और यह फीडबैक किसके द्वारा दिया जाता है? बाय द रिसीवर। तो हमने कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 6 स्टेप देखे। अब चलिए फटाफट इसका समरी कर लेते हैं। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, उसके थ्रू हम थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये एक छोटा सा समरी है, आप देख सकते हो। जो भी मैंने स्टेप वाइज लिखा उसको मैंने बढ़िया से बॉक्स में आपको बताया है। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, पहला स्टेप क्या समझा आपने? आइडिया या मैसेज। ये क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है सेंडर के द्वारा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या हाउ इज कम्युनिकेशन अ प्रोसेस, या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो जब आप आंसर लिखोगे तो मैंने जितने स्टेप लिखवाए हैं वो तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में ये आप डायग्राम भी लास्ट में बना दोगे ताकि आपका आंसर अट्रैक्टिव लगे, है ना माय डियर, और आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। चलिए कम टू द पॉइंट। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या जाना प्रोसेस में कि ये आइडिया या मैसेज जनरेट किया जाता है सेंडर के द्वारा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड स्टेप, इनकोडिंग। सेकंड स्टेप में क्या किया जाएगा? इनकोडिंग। मैसेज को बढ़िया से कंपोज किया जाएगा। कंपोजिशन ऑफ मैसेज डन बाय द सेंडर। अब आपके दिमाग में तो मैसेज आ गया, जनरेट आपने किया, अब उसको आप सजाइएगा अपने सुविधा अनुसार, और साथ ही साथ रिसीवर के सुविधा अनुसार आप क्या कीजिएगा? मैसेज को बढ़िया से अरेंज कीजिएगा ताकि रिसीवर को कोई परेशानी ना हो। उसी को कहते हैं इनकोडिंग। सजने के बाद मतलब तैयार हो जाने के बाद आप क्या करोगे? थर्ड स्टेप में ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का मतलब होता है सेंडिंग। ट्रांसमिटिंग का मतलब क्या होता है माय डियर? सेंडिंग। चलिए जब ये वर्ड आया ही है तो मैं एक और पॉइंट डिस्कस कर देता हूं। कभी कभी आपके एग्जाम में सेंडर के जगह पर ट्रांसमीटर देगा। जैसे मान लो कि आपको कहा जाए इनकोडिंग इज डन बाय, इनकोडिंग इज डन बाय। इनकोडिंग किसके द्वारा होता है? अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, पहला ऑप्शन सेंडर, दूसरा ऑप्शन बी नंबर रिसीवर, और थर्ड ऑप्शन ट्रांसमीटर, और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो आप आंसर क्या लगाओगे? यहां पर आप यहां पर कर लो, यहां पर आप कर लो, इसको सेंडर को हटा दो और आप कर लो यहां पर फीडबैक। चलिए अब आपके पास कितने ऑप्शन है माय डियर? 4 ऑप्शन है। इनकोडिंग किसके द्वारा किया जाता है? फीडबैक के द्वारा, रिसीवर के द्वारा, ट्रांसमीटर के द्वारा, या नन ऑफ द अबव। तो अब जो बच्चे जान रहे होंगे कि सर ने तो बताया था कि इनकोडिंग सेंडर करता है, अरे भैया यहां तो सेंडर दिख नहीं रहा है, ये इसको मिटा लो आप। यहां तो आपको सेंडर दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है माय डियर, कि किसी को दिख रहा है? मैंने मिटा दिया यहां से। अब बताइए आपके पास 4 ऑप्शन है, फीडबैक, रिसीवर, ट्रांसमीटर और नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट सारा बच्चा डी लगाकर चलाएगा और घर पर आकर बोलेगा अरे मैंने तो 100% सही बनाया है, अरे सेंडर तो था ही नहीं। लेकिन माय डियर ट्रांसमीटर को ही क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं। ट्रांसमिटिंग करने का काम, सेंडिंग करने का काम या तो सेंडर करता है या सेंडर का दूसरा नाम ट्रांसमीटर। सेंडर का दूसरा नाम
ट्रांसमीटर। आप लोग नोट कर लोगे कॉपी में, सेंडर का दूसरा नाम ट्रांसमीटर। तो यहां पर ऑप्शन डी ना होकर सी नंबर हो जाएगा, ट्रांसमीटर। चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रांसमिटिंग करने का काम हो गया, भेजने का काम हो गया, मैंने यहां से मैसेज भेज दिया। अब क्या होगा, रिसीव किया जाएगा। क्या किया जाएगा माय डियर, रिसीविंग। और ये रिसीविंग कौन करेगा, डन बाय द रिसीवर। चलिए अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में, जब आपने मैसेज को, मान लो आप इमेजिन करो कि आप रिसीवर हो, तो आप क्या करोगे, आपने कान से सुना, अब क्या करोगे, उसको डिकोड करोगे। क्या करोगे माय डियर, डिकोड। डिकोड दैट मींस आप इसको क्या करोगे, डिकोड करोगे। डिकोड करने का मतलब आप मैसेज को समझोगे, समझने का प्रयास करोगे, और समझने के प्रयास के बाद अगर आप समझ गए हो अच्छे से तो आप फीडबैक दोगे पॉजिटिव, नहीं समझे हो तो नेगेटिव। ये आपका फाइनल रिस्पॉन्स के रूप में आप छठा स्टेप आप दे दोगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं। चलिए मुझे आशा है आप लोगों ने काफी अच्छे से ये प्रोसेस को समझा होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और आपको टॉपिक पढ़ना, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है माय डियर, बहुत मजा आएगा। वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। ये पूरी तरह से फीडबैक पर आधारित होता है। किस चीज पर आधारित होता है माय डियर, बेस्ड ऑन फीडबैक। बेस्ड ऑन फीडबैक, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेस्ड ऑन फीडबैक, पूरी तरह से फीडबैक पर आधारित होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे सर, चलिए समझाता हूं। वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक एट द बोर्ड। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में सेंडर क्या करता है, आइडिया जनरेट करता है। जैसे होता है वैसे ही होगा, जैसे आपने कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा वैसे ही होगा। आइडिया को जनरेट करेगा, इनकोड करेगा एंड देन सेंड। इनकोड करने के बाद सेंड करेगा मैसेज या आइडिया को, जो उसने इनकोड किया है उसको क्या करेगा, सेंड करेगा। फिर क्या करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, ये तो आप जानते हो। उसके बाद क्या किया जाएगा, डिकोडिंग प्रोसेस होगा, और ये डिकोडिंग प्रोसेस कौन करेगा माय डियर, रिसीवर। लेकिन यहां पर सबसे खास पॉइंट आपको समझना है। तो आखिर इसमें अंतर क्या है, अंतर यही है माय डियर कि जो फीडबैक दिया जाएगा, जो रिस्पांस या फीडबैक दिया जाएगा रिसीवर के द्वारा, वो इंटरनल रहेगा। सर ये इंटरनल क्या होता है सर, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि आप एक बढ़िया सा पब्लिकेशन का बुक कम्युनिकेशन का मार्केट से खरीद कर ले आए। अब आप बहुत खुश हो रहे हो कि अरे चलो मेरे पास तो बुक हो गया, चलो मैं इससे पढ़ लूंगा, आराम से एग्जाम पास कर जाऊंगा। आप पढ़ना शुरू करते हो, आपको डिकोड करने में कहीं पर परेशानी होती है। मान लो कि आप पढ़ना शुरू करते हो, कहीं पर आपको समझ में नहीं आता, तो आप किससे पूछोगे, टीचर से पूछोगे। लेकिन आप मैसेज रिसीव किससे किए, टीचर से या बुक से? जवाब देना माय डियर, आप मैसेज रिसीव किससे किए थे, बुक से। लेकिन आप रेस्पॉन्स किसको दे रहे हो, टीचर को। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप चाह कर भी अपने रेस्पॉन्स को सेंडर के सामने उजागर नहीं कर सकते। मन में दबाना पड़ेगा, घोटना पड़ेगा, जबरदस्ती दबा कर रखना पड़ेगा, है ना माय डियर। जैसे बुक का कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे, समझ में नहीं आता है तो बुक वाले को थोड़ी फोन करोगे कि अरे भैया, राइटर को थोड़ी फोन करोगे कि तुमने कैसा लिखा है, समझ में नहीं आया यार, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज सेंड करता है आप उसको रिस्पॉन्स ना दे पाते हो चाह कर भी, दैट मीन्स वो कम्युनिकेशन आपका वन वे कम्युनिकेशन हुआ। अब जैसे मान लो कि आप टेलीविजन देख रहे हो और टेलीविजन पर एक खबर आ रही है कि एक बेटे ने अपनी मां का बेरहमी से कत्ल कर दिया।
एक बेटे ने अपनी मां का बेरहमी से कत्ल कर दिया, इधर न्यूज भी आ रही थी। पबजी गेम खेलने से मना करने पर एक बेटे ने मां की हत्या कर दी, 6 के 6 गोली दाग दी। अब बताओ वो बेटा कैसा है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज आप सुन रहे हो, आप इसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे। अब न्यूज वाले को थोड़ी फोन करोगे कि अरे भैया मुझे खराब लग रहा है, ये क्या न्यूज सुना रहे हो, नहीं ना। आप समझ भी रहे हो न्यूज को, मैसेज दो दिया जा रहा है न्यूज टेलीविजन के द्वारा, आप उसको समझ रहे हो, लेकिन टेलीविजन को थोड़ी रिस्पॉन्स करोगे, नहीं ना। दैट मीन्स वो कम्युनिकेशन आपका टेलीविजन और आपके बीच में वन वे कम्युनिकेशन हुआ। या टेलीविजन में जो आपका न्यूज दे रहा है ना, तो आप उसको भी कॉल कर सकते हो। टेलीविजन में जो आपको न्यूज सुना रहा है, वो जो बंदा वो बैठा है जो आपको न्यूज सुना रहा है, उसको भी आप फोन नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप अपने रिस्पॉन्स को दबा कर रखोगे। दैट मीन्स वन वे कम्युनिकेशन। दैट मीन्स नो चांस ऑफ, कोई चांस नहीं है फीडबैक देने का। चलिए, मैंने एग्जांपल तो काफी अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। चलिए मैं कुछ पिक्चर आपको दिखाता हूं वन वे कम्युनिकेशन का। आपके सामने ये रहा एक पिक्चर, बहुत ही सुंदर पिक्चर है, आप देख सकते हो। ये जो आदमी है टेडी बियर से बातचीत कर रहा है। ये जो आदमी आपके सामने दिख रहा है, ये जो बंदा है, ये किससे बात कर रहा है माय डियर? ये टेडी बियर से बातचीत कर रहा है। ये हमारा सेंडर है और ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो क्या इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या इसमें इसको फीडबैक मिलेगा या इसको फीडबैक मिलेगा? फीडबैक इसको मिलेगा? टेडी बियर फीडबैक देगा? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं ये वन वे कम्युनिकेशन है। मैं आपको एक फिल्म का याद दिलाता हूं। आप लोगों ने से बहुत बच्चे ये फिल्म देखे होंगे, जैसे हम तुम्हारे हैं सनम। उसमें शाहरुख खान घोड़ा से बातचीत करता है। घोड़ा को बोलता है तुम्हारे लंबे लंबे कान है ना, तुम सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना। आप लोग को याद आ रहा होगा। तो क्या वो घोड़ा उसको फीडबैक देगा? नहीं ना। वहां पे फीडबैक वो इंटरनल रह जाएगा। शाहरुख खान को वहां पर फीडबैक नहीं मिलता है, नहीं ना मिलता। दैट मीन्स वो वन वे कम्युनिकेशन हुआ। चलो एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा, थोड़ा सा पिक्चर धुंधला है, जैसे मैं इसको देखता हूं, ये वन वे कम्युनिकेशन लिखा हुआ है। इन वन वे कम्युनिकेशन आप लोग ध्यान से सुनोगे। द लर्नर लिसन टू रीड्स द टारगेट लैंग्वेज बट डज नॉट रेस्पॉन्ड। इसमें रिसीवर क्या करता है? डज नॉट रेस्पॉन्ड, डज नॉट रेस्पॉन्ड। रिसीवर रेस्पॉन्ड नहीं करता, रिसीवर रेस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आप लिसन, भाषण सुनते हो, स्पीच लिसनिंग, आप भाषण सुनते हो। तो क्या मान लो एक नेता भाषण दे रहा है, तो आप क्या करोगे? आप आराम से सुनोगे। अब नेता गलत भी बोल रहा होगा तो मन को दबा कर रखना पड़ेगा। आप उसको गाली भी नहीं दे सकते, आप उसको भला बुरा भी नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि आप चाह कर भी अपने फीडबैक को नहीं दे पा रहे हो, आपको जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है। रेडियो में कोई न्यूज आ रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है, आप सुनना पड़ रहा है, आप फीडबैक नहीं दे पाओगे। या आप मूवी देख रहे हो, तो क्या मूवी देख रहे हो तो क्या आप रिस्पॉन्ड करोगे? किसको रिस्पॉन्ड करोगे? मूवी के डायरेक्टर को या मूवी के प्रोड्यूसर को? किसको रिस्पॉन्ड करोगे? नहीं रिस्पॉन्ड करोगे। बुक्स पढ़ रहे हो, रीडिंग बुक्स, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है रीडिंग बुक्स। या फिर आप न्यू मैगजीन पढ़ रहे हो, मैगजीन्स पढ़ रहे हो, तो क्या इसमें आप फीडबैक दे पाओगे? नहीं ना दे पाओगे। दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं जिसमें आप फीडबैक चाह कर भी नहीं दे पाओगे, और वैसे कम्युनिकेशन को हम लोग वन वे कम्युनिकेशन बोलेंगे। हालांकि इसमें वो सारे स्टेप होते हैं जो एक कम्युनिकेशन में होने चाहिए, बट एक ही स्टेप बच जाता है, दैट इज फीडबैक। फीडबैक भी आता है मन में, बट उसको बाहर नहीं कर पाओगे, वही वन वे कहलाएगा। अब चलो टू वे कम्युनिकेशन को समझते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये आइडिया लगा लिए होंगे कि सर ने बोला कि वन वे कम्युनिकेशन में हम फीडबैक नहीं दे पाएंगे,
बट टू वे कम्युनिकेशन में जाहिर सी बात है हम फीडबैक दे पाएंगे ना माय डियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टू वे कम्युनिकेशन की ओर। लेट्स हैव अ लुक एट द बोर्ड। इन दिस प्रोसेस द कंप्लीट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। अब मैंने यहां पर कंप्लीट वर्ड का क्यों यूज किया? जाहिर सी बात है मैंने एक पॉइंट आपको दिखाया था माय डियर, आप लोग याद करो, विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होता है। मैंने लेक्चर 2 या लेक्चर 1 में यह बात बताई है। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होता है, या यूं कहे तो लेक्चर 3 में मैंने बताया, आप लोग लेक्चर 3 को एक बार रिवाइज कर लोगे। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। बट यहां पे तो फीडबैक मिलेगा, दैट मीन्स ये कंप्लीट कम्युनिकेशन होगा, और वन वे कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होगा। इसमें रिसीवर जो है फीडबैक देता है, इसलिए एज द रिसीवर गिव्स इमीडिएट फीडबैक, दैट्स व्हाई दिस टू वे कम्युनिकेशन इज अ कंप्लीट कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन गोज थ्रू ऑल द स्टेप्स, सभी स्टेप से होकर गुजरता है, और साथ ही साथ फीडबैक इज एक्सटर्नल, विच मीन्स देयर इज अ श्योर चांस, पक्का चांस हो जाता है फीडबैक रिसीव करने के लिए। फीडबैक रिसीव किया जाएगा, यह पक्का चांस बन जाता है ना माय डियर। जैसे आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हो, आप अपने टीचर से बातचीत करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके और टीचर के बीच में जो बातचीत होगी वो टू वे कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। जाहिर सी बात है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो बंदा है, इसको मैं क्लियर कर दूं। अब ये दोनों जो बंदे हैं, इसमें से एक बंदा सेंडर है और दूसरा बंदा रिसीवर है। अब बताओ यहां पर, अब कुछ बच्चे सोच रहे सर ये तीर छोड़ रहा है सर। अरे तीर नहीं छोड़ रहा है भैया, ये मैसेज दे रहा है कि लो, हाथ से नहीं दे रहा था, बस एक इंडिकेशन आपको पिक्चर के थ्रू मैं समझा रहा हूं। ये मैसेज दे रहा है तो इसके रेस्पॉन्स में ये भी कुछ इससे बातचीत कर रहा है, मतलब दोनों में आपस में कनेक्शन है। जब सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन अच्छा हो, मतलब दोनों एक दूसरे की बातों पर कुछ ना कुछ बोल रहे हो, तब वो क्या कहला जाता है? टू वे कम्युनिकेशन। एक और एग्जांपल, जैसे नीचे सब कोई दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, चाय चल रहा है, चाय रखा हुआ है, सब कोई आपस में गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, है ना माय डियर। जैसे अब ये सब जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, और सबके चेहरे पर देखिए खुशी है, हंसी है। दैट मीन्स सब एक दूसरा को बढ़िया से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स यहां पे फीडबैक फटाफट मिल रहा है। दैट मीन्स ये टू वे कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन अमंग दीज पीपल। ओके माय डियर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊं, थोड़ा मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। इन दोनों पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे आपको दे देगा, पहला क्वेश्चन दे देगा, राइट द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के स्टेप्स को लिखें। आप अच्छे से लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपको दे सकता है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
आपको इस तरीके से भी दे सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को भी आपको इंक्लूड कर सकता है। जैसे आपको दे सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ सेंडर इन अ कम्युनिकेशन। तो सेंडर का क्या रोल होता है, मैंने एलिमेंट्स में आपको बताया था, सेंडर के बारे में ढेर सारा पॉइंट बोल सकते हो। व्हाट इज द रोल ऑफ रिसीवर इन कम्युनिकेशन। और क्या दे सकता है, फोर्थ क्वेश्चन में वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है, एक्सप्लेन वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। या आपको दे सकता है राइट सम डिफरेंसेज बिटवीन वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग जो भी पॉइंट पर हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग मेन जानते जाओ, ताकि आपको एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। डिफरेंसेज पूछ सकता है, डिफरेंसेज भी आप उसी तरीके से दोगे जैसे मैंने लिखा है, वैसे ही आप दोनों को अलग अलग पॉइंट करके आप बना के लिख सकते हो। डिफरेंसेज बिटवीन वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन, वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका फटाफट ले सकते हो, फटाफट ले लिया, क्विक ले लिया ना। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हाउ कैन फीडबैक बी इनकरेज्ड। सर ये इनकरेज क्या होता है सर? इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना। जैसे मान लो कि आप पढ़ने में कमजोर हो तो मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ने के लिए क्या करूंगा, इनकरेज करूंगा कि तुम पढ़ो, जरूर तुम्हें समझ में आएगा। इनकरेज मतलब फीडबैक को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, मतलब ऐसा क्या किया जाए कि सेंडर को फीडबैक मिल जाए, ऐसा क्या किया जाए कि सेंडर को फीडबैक मिल जाए। इसके लिए सेंडर को मेहनत करना पड़ेगा। अब जैसे कभी कभी होता क्या है, सेंडर इतना भद्दा तरीका से मैसेज देता है कि रिसीवर को निगेटिव फीडबैक देने में भी शर्म आता है। अब जैसे मान लो कि मैं इतना घटिया आपको पढ़ाऊं कि आप लोग ये भी बोलने में शर्म आए कि सर समझ में नहीं आया, आप लोग सीधे मन ही में दबा लोगे, अरे इनको तो कुछ छोड़ो, इनको सब बोलना ही बेकार है, छोड़ो डायरेक्ट इनको हटा दो, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसा क्या करें कि सामने वाला तुरंत रिस्पॉन्ड करे कि हाँ समझ में नहीं आया। अगर तुरंत रिस्पॉन्ड होता है तो सेंडर कहीं ना कहीं अपने तरीका को बदलता है ताकि उसमें सुधार किया जाए, है ना। अब जैसे आप मुझे तुरंत रिस्पॉन्ड करोगे तभी तो मैं अपने तरीका में सुधार करूंगा, पढ़ाने के तरीका में, है ना माय डियर। तो क्या ऐसा क्या करे सेंडर, तो इसमें सेंडर का बहुत बड़ा रोल होता है, रिसीवर का भी होता है, बट इन कंपैरिजन टू सेंडर, in comparison to sender the receiver role is less, very less. Sender has to play a vital role, बहुत ही important role play करना होता है। vital मतलब important, क्या क्या करना होता है। पहला रोल, he has to generate and encode the idea properly। उसको क्या करना होता है, किसी भी आइडिया को जनरेट करना होता है और बढ़िया से इनकोड करना होता है। अब मान लो माय डियर कि मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे आपको समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए, कैसे इसको सजा कर लिखूं, कैसे इसको बढ़िया से वर्ड सेलेक्ट करूं, कैसे इसको स्टेप वाइज लिखूं, कैसे इसको किस तरीका से लिखूं कि आपको समझ में आ जाए, वही इनकोड करना कहलाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छे ढंग से इनकोड करना होगा अगर मुझे फीडबैक चाहिए तो तुरंत के तुरंत। दूसरा, ही शुड हैव अ गुड स्किल। शुड हैव मतलब होना चाहिए। जैसे आप कहते हो यार यार तुम्हारे पास एक बाइक होना चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। अरे यार कम से कम मेरे पास एक साइकिल होना चाहिए, आई शुड हैव अ बाइसिकल, है ना माय डियर। उसी तरह से सेंडर के पास ही शुड हैव अ गुड स्किल, अच्छा स्किल होना चाहिए, कला होनी चाहिए। अब मेरे पास नॉलेज बहुत है, कला नहीं है समझाने का, तो किस काम का, एबिलिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। मेरे पास क्षमता नहीं है
कि मैं अपने वर्ड्स को बढ़िया से एक्सप्रेस कर सकूं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी रिसीवर को समझने में। नॉलेज तो होना ही चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने का स्किल और एबिलिटी भी होना चाहिए सेंडर के पास। सेंडर को एक बढ़िया सुटेबल चैनल सेलेक्ट करना है। सुटेबल चैनल आप कैसे सेलेक्ट करोगे? रिसीवर को मद्देनजर रखते हुए, जैसे रिसीवर की भावनाओं को समझते हुए, रिसीवर का एजुकेशन लेवल को देखते हुए आप चैनल सेलेक्ट करोगे। अब मान लो कि रिसीवर एकदम अनपढ़ है, तो क्या उसे लिखित भाषा या मौखिक भाषा में समझाओगे तो समझ में आएगा? सबसे बढ़िया होगा इशारे से उससे बात करोगे, है ना। अब मान लो कि रिसीवर बहरा है, तो आप बोलकर बोलोगे तो क्या वो समझ में आ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। आप उसको इशारा से बात करोगे, दैट मींस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करोगे। सर ये नॉन वर्बल क्या होता है? मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन किया था, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जब लेकर आऊंगा आपके लिए अगले वीडियो लेक्चर में, तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, है ना। नॉन वर्बल का मैं थोड़ा सा बता देता हूं। नॉन वर्बल में कहने का मतलब जिसमें शब्दों की सहायता ना ली जाए। जैसे मैंने कहा तो आप क्या समझोगे? चुप रहना है। मैं इसको बोलकर भी बोल सकता था, बच्चों कीप साइलेंट, ये ना बोलकर मैंने कहा, तो आप क्या समझोगे? चुप रहना। तो कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। खैर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। सुटेबल चैनल सेलेक्ट करना है, और क्या रोल निभाना है इसको, चलिए आगे देखते हैं। सेंडर को क्लियर कर दूं। फोर्थ नंबर में ही शुड हैव अ ग्रेट विल। विल मतलब इच्छा, विल मतलब इच्छा। सेंडर के पास इच्छा होनी चाहिए मैसेज भेजने का। अब जैसे मान लो कि मैं आपको मैसेज शेयर कर रहा हूं, अब मैं ऐसे आऊं एकदम पूरा आलसी मूड में आऊं, चलो आज लेक्चर नंबर 4 मैं पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है, कौन कौन से कम्युनिकेशन होते हैं। अब मैं ऐसे मरियल ढंग का आपको बताऊं तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं ना, आप लोग को शर्म आएगा फीडबैक देने में भी, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सेंडर को क्या करना है, जो भी सेंडर हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, आपके पास मनोबल होना, आपके पास बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए मैसेज को देने का। मेरे पास एक्साइटमेंट है तभी तो मैं इतना बोल्डली आपको शेयर कर रहा हूं मैसेज, है ना। इच्छा है तभी तो शेयर कर रहा हूं। पांचवा पॉइंट क्या ध्यान देना है सेंडर को, कभी कभी छोटा सा ब्रेक भी लेना है। अब इसको भी मैं प्रैक्टिकल ढंग से आपको समझाता हूं। ब्रेक मतलब पाउच, थोड़ा सा रुकना है। अब जैसे मैं क्या करूं, मैं आपको पढ़ाने आऊं कि चलो भैया आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सेंडर का क्या रोल होता है फीडबैक को इंकरेज करने में, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा he should have a great will to send the message, he should take a small pages, he should create a healthy environment, he must try to motivate the receiver, in lecture 5 we shall study the following topics। अब कहो कि सर 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 क्या बोले जा रहे हैं सर, थोड़ा सा रुकिए तो सही, समझने तो दीजिए। यही कहना चाह रहा हूं मैं कि सेंडर को थोड़ा सा रुकना चाहिए। अब जैसे मैं रुकूंगा तब तो आप कहोगे हाँ सर, ओके सर, हाँ सर या ना सर। अब जैसे फोन पर आप बात कर रहे हो, लगातार आप बोले जा रहे हो, थोड़ा सा रुकोगे तब ना उधर से बोलेगा हाँ 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 समझ रहे हैं, अच्छा, ओ आई सी, ओके, ऑल राइट। ये सब बोलने के लिए कुछ समय दोगे ना, तो थोड़ा सा रुकना जरूरी होता है ताकि रिसीवर उतना देर में डिकोड करता जाए मैसेज को। छठा पॉइंट, ही शुड क्रिएट अ हेल्दी एनवायरमेंट। उसे वातावरण को हेल्दी बनाकर रखना है। हेल्दी मतलब आसपास देख लेना है कि कोई रुकावट तो नहीं है। अब जैसे मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, बगल में दनादन डिम डांग डिंग डांग गाना बज रहा है, शादी का माहौल चल रहा है, और मैं ऐसे में मोबाइल लेकर स्टैंड लेकर वीडियो लेक्चर बनाने निकल जाऊं, तो क्या मैं उस एनवायरमेंट में आपको अपनी बात को समझा पाऊंगा? नहीं ना माय डियर। सो इसलिए हर तरीका से एनवायरमेंट देख लेना है कि कहां पे कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए।
सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही मस्ट ट्राई टू मोटिवेट। मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी है रिसीवर को। सेंडर को यह बहुत जरूरी होता है कि वो रिसीवर को मोटिवेट करे। अब जैसे मान लो कि मैं सेंडर हूं, आप में से कोई एक बच्चा रिसीवर है जो पढ़ने में कमजोर है। अब दिल पर मत लेना यार, सब बच्चे तेज हो, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कोई बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है, अब मैं उसको कहूं अरे यार तुम इतना कमजोर हो, मैं तो तुमको समझा ही नहीं पाऊंगा यार, नहीं समझा पाऊंगा तुमको, जाओ तुम छोड़ दो पढ़ाई, तुमको अब नहीं समझा पाएंगे। तो क्या मैं कितना भी अच्छा से मैसेज को दूं या इनकोड करूं, वो बच्चा समझ पाएगा? वो थोड़ा बहुत भी जो समझने वाला था वो भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, मोटिवेट करने से भी रिसीवर का डिकोडिंग पावर मजबूत होता है। रिसीवर के अंदर एक हौसला आता है कि हम भी समझ सकते हैं। मोटिवेट करोगे तो जरूर, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी अगर आपको है मैसेज शेयर करने में, तो भी रिसीवर अपने मनोबल से, अपने उत्साह से, आपके मोटिवेशनल स्पीच से वो आपकी बात को समझ पाएगा, है ना माय डियर। चलिए, हम लोगों ने देखा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है ये जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि फीडबैक को बढ़ावा देने के लिए, फीडबैक को पाने के लिए क्या क्या रोल निभाना होता है किसी भी बंदे को, दैट मीन सेंडर को क्या किया जाना चाहिए। तो सेंडर को कुछ करना होगा, क्या क्या करना होगा, मैंने 7 पॉइंट दिया है और वो आपने समझा भी होगा अच्छे से। अब हम लोग इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का, दैट मीन्स वीडियो लेक्चर नंबर 5। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे माय डियर, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। वी शैल स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स। हम लोग कम्युनिकेशन के नेचर के बारे में जानेंगे कि कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है, कैसा प्रकृति होता है। पाले नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, हम लोग कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स को भी देखेंगे, कुछ टाइप्स को देखेंगे और बाकी टाइप्स को लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे। सो लेक्चर नंबर 5 के लिए आप लोग इंतजार करेंगे और वेट करेंगे मेरा बेसब्री से, और मुझे आशा है आप लोग मेरे लेक्चर नंबर 5 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करोगे। ओके माय डियर, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।